हमने कल के वीडियो में वैदिक काल तक पढ़ा था। आज बौद्ध एवं जैन धर्म से आरंभ करेंगे। एक दो चैप्टर आज भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु एक ही दिन हुई थी, जिसको वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये इसका उत्तर है। महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्षीय अवस्था में गृह त्याग अर्थात महाभिनिष्क्रमण किया। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी या निरंजना, देखिए निरंजना का दूसरा नाम पुनपुन भी है। तो आजकल यूपी पीसीएस वगैरह क्या कर रहे हैं, एग्जाम्स में नाम बदल करके जो दूसरा नाम है उसको ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। पुनपुन नदी या निरंजना नदी। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य गण के थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति या अंतिम शिष्य कौन था? देखिए पूछा गया है प्रश्न यह, तो सुभद्र था, ठीक है, याद रखिएगा, सुभद्र। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर या जो मल्ल की गणराज की राजधानी थी, उसमें अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुंचे, जहां सुकर माधव अर्थात सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल, देखिए यह भी एक प्रश्न बनता है, अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया? वैशाली में, ठीक है ना। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है दोस्तों? तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन का विषय वस्तु था वो अष्टांग मार्ग से संबंधित था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ? सारनाथ में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना, तो उसका अंग है अष्टांग मार्ग। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया। इसके 8 तत्व कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यापार, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक किसका साहित्य है? तो दोस्तों यह बौद्ध साहित्य है, ठीक है ना। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम पिटक व सुत्त पिटक। तो 3 पिटक या त्रिपिटक कहा जाता है इनको। विनय पिटक की रचना उपालि ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण है। उपालि ने की थी विनय पिटक की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। आलार कलाम कौन थे दोस्तों? तो बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने इनसे शिक्षा ली थी, ठीक है। तो डी इसका उत्तर है, आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण या गृहत्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध आलार कलाम से दीक्षा अर्थात शून्यवाद का ज्ञान इनसे प्राप्त किया। अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु ऊदक रामपुत्र भी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने, किसने? एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी।
इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली थी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ठीक है, परीक्षाओं के लिए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी याद रखिएगा। राजगृह में पहली हुई थी, फिर वैशाली में दूसरी, ठीक है, फिर पाटलिपुत्र में तीसरी, और फिर कश्मीर में चौथी, ठीक है ना, सॉरी कुंडलवन में चौथी, कुंडलवन में चौथी हुई थी। तो रा वै पाक उसे याद रखिएगा। रा से राजगृह, वैशाली, वै से, ठीक है, फिर पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन। तो ये 4 जगह हुई थी। रा वै पाक से याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, ठीक है ना, महाकश्यप ने। ए इसका उत्तर है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह की सप्तमणि गुफा में किया गया तथा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। यह संगीत अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाल भी उपस्थित थे। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। लेकिन देखिए, यह भी पूछता है किस शासन काल में। तो पहला तो अजात शत्रु में, अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो वैशाली में किया गया वो किसके? कालाशोक के शासनकाल में किया गया, ठीक है ना। और तीसरा अशोक के शासनकाल में किया गया, और चौथा जो कुंडलवन में हुआ दोस्तों वह कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी। कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की, तो गुप्त वंश, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बौद्ध पीठ था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। तो पूछता भी है कि किस शासक ने इसको नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। शून्यता के सिद्धांत या शून्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन थे, ठीक है ना। नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना की थी। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। शून्यवाद, देखिए, प्रतीत समुत्पाद पूछता भी है किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है दोस्तों? तो आधारभूत नैतिक मूल्य जैन धर्म का अहिंसा है। आप देखेंगे जैन धर्म में लोग कीड़े मकोड़ों से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना इंसानों से, ठीक है ना। इसीलिए उसमें तमाम तरह के नियम हैं कि शाम को ही भोजन कर लो ताकि कीड़े मकोड़े मुंह में न जाएं। झाड़ू पोछा करते वक्त मुंह में कपड़ा बांध के रखो। तो ढेर सारे ऐसे नियम हैं, इसीलिए बनाए गए हैं उनके द्वारा कि हिंसा को अतिवाद तक मानते हैं, मतलब अहिंसा के वो अतिवाद तक मानते हैं। बौद्ध धर्म भी अहिंसा का जो है समर्थन करता है, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। ये अंतर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो सी इसका उत्तर है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अहिंसा में जीव की हिंसा, हत्या न करना। जीव मतलब जीव में सब कुछ आते हैं। सत्य में सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित न करना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों कैवल्य। कहते कैवल्य की प्राप्ति हो गई, अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सी इसका उत्तर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे
कैवल्य प्राप्त हुआ था। फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन कहलाए, जिन्हें जिन, अरहत तथा निर्गंत भी कहा गया है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य में तो बुद्ध का हुआ था, ज्ञात्रिक में इनका हुआ था, ठीक है ना। ज्ञात्रिक में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल में के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने। दोनों को डिटेल में थोड़ा देख लीजिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से प्रश्न आते हैं। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी वन, जहाँ कपिलवस्तु में जो स्थित है, वर्तमान में रुम्बिनदेही के नाम से जाना जाता है, नेपाल में स्थित है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी था, कोलीगढ़ राज्य की थी ये। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनका गोत्र गौतम था। पालन पोषण इनका विमाता गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। मौसी जो इनकी थी, माता की बहन थी। विवाह इनका 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था, जो कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, ये भी पूछा गया है प्रश्न में। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सारथी का नाम क्या था? चन्ना था, जिसमें 4 इन्होंने इनके साथ ही जब ये रथ पर सवार थे तो 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। घोड़ा, इनके घोड़े का नाम कंथक था। ध्यान गुरु आलार कलाम थे। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा था। 6 वर्ष तपस्या की थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ है? गया में बोध गया विहार, निरंजना नदी के किनारे या तट पर स्थित है। वट वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने किस स्थान पर दिया था? ऋषि पत्तन, जिसको सारनाथ के नाम से जाना जाता है। पाली भाषा में दिया था पहला उपदेश। 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके शिष्य जो प्रमुख थे, आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज्य में इन्होंने अपने धर्म प्रचार किए। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कसिया गांव, महापरिनिर्वाण, इनके मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, अर्थात मृत्यु के बाद जो स्थिति। वहीं 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के हैं, महावीर स्वामी, जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कुंडग्राम के वैशाली के निकट बिहार में स्थित है, जो कि पिता का नाम सिद्धार्थ था। वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, बहुत महत्वपूर्ण है, अड़ोजा प्रियदर्शना। दामाद का नाम जामाल था, जो कि इनके प्रथम विरोधी भी थे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इनका विरोध किया था। शिष्य इनके मक्खल पुत्र गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय के बाद में संस्थापक बने वो, जैन धर्म छोड़ के। प्रथम शिष्य जामाली थे, जो इनके दामाद थे। द्वितीय विरोधी 30 गुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष, ठीक है। गृह त्याग जो देखिए, द्वितीय विरोधी भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से की। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। ज्ञान प्राप्त स्थल जिम्बिक ग्राम में घृजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रमुख उपदेश जो इन्होंने दिए, राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर। प्रमुख उपाधि इनकी केवलिन की थी। जीवन का अंत पावापुरी राजगृह में बिहार में 72 वर्ष की आयु में। 468 ईस्वी नहीं, इसको दोस्तों जो है ईसा पूर्व करिए, ठीक है ना। ईसा पूर्व में हस्तिपाल के यहाँ। बाकी के तीर्थंकर भी महत्वपूर्ण है इनके जैन धर्म के, जिनके चिन्ह पूछे जाते हैं, तो वो सब हम ग्रुप में दे देंगे, PDF में उसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो में भी बाद में बता देंगे। अभी आइए प्रश्न देखते हैं। अब महाजनपद से संबंधित जो 16 महाजनपद थे, उससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं।
निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं, देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि अस्मक ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अस्मक की राजधानी पोटली थी दोस्तों, या पोतन। इस 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती? कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है, कोई व्यक्ति राजा बन सके। आज के समय में अगर गणतंत्र की परिभाषा दिया है तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है जो योग्य हो उसको बनने के, ठीक है ना, अर्थात वंशानुगत नहीं होगा पद। तो वज्र एवं मल्ल इसको याद रखिएगा। अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित राजधानी थी, ठीक है ना, महाजनपद था, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध का प्रथम उत्कर्ष हुआ था, या प्रथम उत्कर्ष मगध साम्राज्य का हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की, अतः उससे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिबिस थी। कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। इसने अवंती के राजा चंड प्रदोत के उनके पांडु रोग के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। अति महत्वपूर्ण है, पूछा गया कि अवंत के राजा चंड प्रदोत के पास चंड प्रदोत के पास किसने जीवक को उज्जैन भेजा था? तो दोस्तों बिंबिसार ने, ठीक है ना। और यह भी पूछा जाता है कि जीवक किसका समकालीन था? तो बिंबिसार का समकालीन था दोस्तों, ठीक है ना। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में दोस्तों, ठीक है ना। पांचाल की राजधानी पांचाल की ही जो कन्या थी द्रौपदी, जिनका विवाह पांडवों से हुआ था, ठीक है ना, पांचाली भी कहा जाता था, पांचाली द्रौपदी। तो सी इसका उत्तर है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र वर्तमान बरेली में स्थित है। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी तथा काम्पिल्य दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता था। इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अर्थात राज्य के लिए ही? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को। मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा राज्यारोहण हेतु ही की गई। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। कुणिक नाम से कौन प्रसिद्ध था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, जो कि वज्जी में स्थित थी, में किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली में, जो कि वज्र की राजधानी थी, तो लिच्छवियों द्वारा, ठीक है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। लिच्छवी वज्र संघ के में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्र की राजधानी है। यहाँ का राजा चेटक था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेल्लना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। वज्र संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें से 8 वज्र संघ के अंतर्गत शामिल थे। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? पूछा गया प्रश्न है अर्धचंद्राकार।
कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। कनिंघम द्वारा सन 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश स्थित सहेत महत, उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है सहेत महत, की पहचान श्रावस्ती के रूप में की गई। तो सहेत महत यह श्रावस्ती का ही नाम है, ठीक है ना। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग के शासनकाल में दोस्तों मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हो गया था, शिशुनाग। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रदोत को पराजित कर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। मगध का साम्राज्य जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, अपरो परशुराम, महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को पुराणों में अपरो परशुराम अर्थात परशुराम का द्वितीय अवतार और सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंदवंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अनुलंघित शासक एवं एकराट उसकी अन्य उपाधियां थी। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है, ठीक है ना, महापद्मनंद के। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो वैशाली के लिच्छवी थे, ये सबसे पहले थे विश्व में। कपिल वस्तु के शाक्य भी थे। यौधेय नहीं थे। देखिए कई ऐसे राज्य उस समय या महाजनपद ऐसे थे जिसमें कई क्षेत्रों में या राजधानियों में गणतंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें से वैशाली के लिच्छवी थे। उन्होंने, लिच्छवियों ने वैशाली में और शाक्यों ने कपिल वस्तु में गणतंत्र की स्थापना की थी, प्रारंभिक गणतंत्र की स्थापना की थी, ठीक है। यौधेय उसमें नहीं था। कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुमरगिरी के भग्ग, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह आदि बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि यौधेय गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग था। कनिंघम के अनुसार यौधेय देश सतलज के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त में यौधेयों का उल्लेख मिलता है। मगध की राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रिज या राजगिरी थी। पुराणों के अनुसार बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उदयन किस वंश का था? हर्यक वंश का शासक था। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। चेद वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों कलिंग, उड़ीसा में स्थित है, कलिंग क्षेत्र से संबंधित था। चेद वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग में किससे संबंधित था? जो इस वंश का तृतीय शासक था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुंफा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में साक्ष्य मिलते हैं, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी में। महामेघवाहन कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था, इस कारण इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती या सोतिवती थी। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो देखिए रा वय पाक से तो आपको याद रहेगा कहाँ कहाँ हुआ बौद्ध संगीत। इसी तरह राजाओं का नाम याद रखिएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आजा, काला, अशोक, कनिष्क, इस ढंग से याद रख सकते हैं। तो दूसरा कालाशोक, ठीक है, आजा, काला, अशोक, कनिष्क। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसी संगीत में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंगिक दो भागों में बट गया था। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, अभी आपने पढ़ा दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, उसका नाम अश्मक था, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। 16 महाजनपदों में अश्मक या असक, जो दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली
प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। पोतन व पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अश्मक एक राजतंत्रात्मक राज था जिसकी स्थापना एक इक्ष्वाक वंशी शासक ने की थी। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है, जिसको अभी उज्जैन भी बोलते हैं? तो मालवा दोस्तों, ठीक है ना। 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलता है। मालवा महाजनपद, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश, प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रदोत्त वंश का शासन था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? अक्सर पूछा जाता है। सीतापुर में स्थित है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। पूछा जाता है 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य सीतापुर। महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।